भाई मेरे श्याम लगो संग लो। जैसे आजकल लोग कोई गया पहुंचा तो चाय से स्वागत करते, चाय से ही तो करते हैं स्वागत, और सब स्वागत एक तरफ और अकेली चाय महारानी एक तरफ। तुम 56 भोग खिला दो और नहीं, अरे चाय तक की नहीं पूछी, ले साहब। भारत जैसे गर्म प्रदेश के लिए ये चाय बिल्कुल उपयोगी नहीं है। एक वैद्य थे बीकानेर के, वृंदावन में एक सुखसा कुंज है, ये सिंहपुर हनुमान जी के पास में रोड पे ही है। तो सुखसा कुंज में वो बैठते थे, बहुत अच्छे वैद्य थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास भी आते थे। संस्कृत के महान पंडित थे, महाराज जी से संस्कृत में ही वार्तालाप करते थे और बड़े विचित्र थे वो महापुरुष। एकहरा दुबला पतला लंबा शरीर, पूरी 32सी, आंख में थोड़ा चश्मा जरूर था, बाकी वृद्धावस्था का कोई लक्षण नहीं था, और 90 वर्ष से ऊपर की उनकी आयु थी। हंस करके कहते थे नकली दांत नहीं है, 32 हैं पूरे के पूरे, असली हैं, हंस के कहते थे। और रोगी की नाड़ी पकड़ी और रोगी ने यदि बता दिया कि हमें अमुक बीमारी है तो कहते भाग जाओ यहाँ से, हम किस लिए हैं, हम बताएंगे कि तुम्हें क्या बीमारी है, तुमको बताने की आवश्यकता नहीं। महाराज जी के पास आते थे, वो कहते थे, बहुत ध्यान से सुने, बड़े काम की चीज बता रहे हैं आपको। वो कहते थे कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर को ठीक रखने के लिए 3 उपस्तंभ हैं, माने 3 चीजें बहुत आवश्यक हैं। एक तो निद्रा, क्योंकि निद्रा से ही इंद्रियों में, शरीर में पुनः क्रिया करने की शक्ति आती है। ठीक नींद आनी चाहिए, गहरी नींद आनी चाहिए। दूसरा आहार, और तीसरा वो कहते थे ब्रह्मचर्य, वीर्य धारण। तो कहते थे कि लाख कोई डॉक्टर बतावें कि इस चाय में ये गुण है, अमुक गुण है, तमुक गुण है, पर ये कहते हम इस विषय पे पूरी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हमसे कोई करे तो सही। चाय तीनों को नष्ट करती है, निद्रा को नष्ट करती है। अब बढ़िया नींद आ रही हो, कड़क चाय पी लो, नींद गायब। चाय पी पी के तो आजकल लड़के लड़कियां पढ़ते हैं रात को, फिर कड़क चाय पी ली, फिर पढ़ने बैठ गया। ऐसी बुद्धि होती है उनकी। ये जितने बड़े बड़े, बुरा नहीं मानना, बड़े बड़े न्यायाधीश ये सब चाय कॉफ़ी पी पी के ही पढ़ते होंगे, अनुमान है हमारा। इसीलिए चाय कॉफ़ी वाली बुद्धि होने के कारण ऐसे ऐसे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से सुनाते हैं जिनको सुनकर लज्जा का अनुभव होता है। अब बताओ, स्त्री स्त्री से विवाह कर सकती है, पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। और कितनी बातें हम आपको क्या बताएं ऐसी, जो पूरी तरह भारतीय सनातन संस्कृति के विरुद्ध हैं। ये कहना नहीं, मानवता के विरुद्ध है, मनुष्यता के विरुद्ध। हमारे ऋषियों ने जो स्मृतियाँ लिखी हैं वो पंचगव्य पान पूर्वक लिखी हैं, पंचामृत पान पूर्वक लिखी है, मधुपर्क पान पूर्वक लिखी हैं, त्रिकाल संध्योपासन करते हुए, अग्निहोत्र करते हुए, वैदिक धर्म परायण होकर के, हैं, समाधि में बैठ करके उन्होंने लिखा है। ऐसे वैसे थोड़ी लिखा है। निद्रा कम हो जाएगी, दूसरा आहार कम हो जाएगा। अधिक चाय पीने वाले लोग, उनकी खुराक धीरे धीरे घट जाती। ऐसे लोग भी हमने देखे हैं, वो कहते हम तो आधी रोटी भी नहीं खा पाते। क्यों? बिस्कुट खा लेते हैं
क्यों, क्या करते हैं? बोले बस सवेरे से शाम तक चाय पीते हैं। कितनी बार पीते हैं? ओ ज़्यादा नहीं, 30-35 बार पी लेते हैं, थोड़ी सी ही पीते हैं। और ब्रह्मचर्य की नाशिका है चाय, ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है, धातु क्षय अवश्य होता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी तो बहुत जोर दे के बोलते थे मंच से, माने इतनी अनुचित चीज है भारत जैसे गर्म देश के लिए चाय, शुक्ला जी, कि मूत्र त्याग के साथ ही शुक्र क्षय होता है, पता ही नहीं चलेगा, मूत्र त्याग के साथ शुक्र क्षय हो जाएगा चाय पीने वाले का। हम लोगों का शरीर किला है, और इस किले का राजा कौन है? इस किले का राजा है ब्रह्मचर्य। राजा सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा तो किला सुरक्षित रहेगा। राजा कमजोर हो गया तो फिर तो कोई भी अटैक उस पर करेगा। तो कहने का आशय ये 3 चीज, निद्रा, भोजन और ब्रह्मचर्य, तीनों की विनाशिका है चाय। इसलिए अंग्रेजों ने सोची समझी रणनीति के तहत भारत में चाय की परंपरा चलाई। अंग्रेजों ने मुफ्त में चाय पिलाई जाती थी पहले, हमने सुना है, आवाज लगा लगा करके चाय पिलाई जाती थी। एक छोटे से गांव की बात बता रहे, बुंदेलखंड के गांव की, वहाँ अंग्रेज अधिकारी आया, अंग्रेजी जमाना था, तो गांव के लोगों ने कहा भैया अंग्रेज ऑफिसर, इसका स्वागत करो, कैसे करो? तो पंचायत जुड़ी, पंचायत में लोगों ने कहा अंग्रेज लोग चाय पीते हैं, चाय लाओ उनके लिए। तो पूरे के पूरे गांव में कोई यह नहीं जानता था कि चाय कैसे बनती है। तब उन लोगों ने शहर से, झांसी से, तो वो चाय का पैकेट लेके आए, गांव के लोग झांसी से, और एक जग में भरा उन्होंने दूध, एक कांसे के बेला में भर के रखी शक्कर, एक जग में पानी और चाय का पुड़ा एक थाल में सजा के अंग्रेज ऑफिसर के सामने, ले महाराज, हम लोग गाँवड़े के आदमी हैं, बहुत खोजबीन करने से पता चला है कि दूध, पानी, चाय की पत्ती और शक्कर, इतनी चीज़ें पड़ती हैं तब चाय बनती है। तो हम लोग महाराज आपके स्वागत के लिए तैयारी की है, इसको आप लो। तो कहते वो बहुत हंसा अंग्रेज, ऐसे भी लोग अभी इनको तो यही नहीं जानते। तो कहते हैं कि उसने बना के पिलवाई लोगों को चाय, ऐसे चाय इस देश में आई, और अब तो ऐसी छा गई। तो जैसे पहले आज चाय पिलाते हैं, ऐसे ही प्राचीन काल में अपने प्रिय पूज्य अतिथि के आने पर मधुपर्क निवेदित किया जाता था। मधुपर्क की बड़ी महिमा है। माई मेरे श्याम